ये केवल 18 साल तक ही रहेगा। उसके बाद उनमें से किसी एक को मेरे शिष्य से शादी करनी होगी, वरना आप सबको विपत्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। उन 18 लड़कियों पर तो जैसे किस्मत की बारिश हो गई। कुछ तो यूं ही लॉटरी टिकट खरीदती और आधा अरब जीत जाती। यहाँ तक कि सबसे धीमी लड़कियों को भी 6 महीने के भीतर पता चलता कि उनके शहर का पुनर्विकास हो रहा है। मुआवजा सैकड़ों करोड़। सभी 18 परिवार रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंच गए। उन्हें इस तरह सफल होते देख मेरी गुरुजी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। फिर मेरी 8वीं सालगिरह की रात साफ आसमान अचानक काले तूफानी बादलों से ढक गया। आंगन में लगी पवन घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। मेरी गुरुजी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने अचानक आंगन में 7 सिक्कों की तलवारें गाड़ दी और कागज की मुद्रा को आग लगा दी। उन्होंने मुझसे कहा, आज रात 12 बजने के बाद तुम्हारी उम्र ठीक 8 साल हो जाएगी। अगले 10 सालों तक तुम्हें हर साल एक फीनिक्स लड़की के साथ रहना होगा। हर समय उसके साथ रहना, पूरा 1 साल उसके साथ बिताओ, फिर अगले साल दूसरी के पास चले जाना। अगर तुम ये सब पार कर गए तो तुम जीवित रहोगे, अगर नहीं कर पाए तो यही तुम्हारी किस्मत है। मैं, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? गुरुजी, तुम एक ड्रैगन के बेटे हो। जिस पल ड्रैगन किंग को तुम्हारी गंध मिल जाएगी वह तुम्हें ढूंढ लेगा और पूरा निगल जाएगा। पिछले 8 सालों से, जब से तुम पैदा हुए हो, मैंने हर साल यहाँ एक फीनिक्स लड़की को रुकवाया है ताकि उसकी इन ऊर्जा से तुम्हारे ड्रैगन की आभा छुपी रहे। लेकिन अब मेरी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। मुझे गहरी नींद में जाना होगा और अपनी शक्ति वापस पानी होगी। अब से तुम्हें खुद ही सब संभालना होगा। इतना कहकर मेरी गुरुजी मेरे सामने झुक गईं। उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थीं। तुम्हारी आंखों में गोल्डन ड्रैगन का निशान जाग चुका है, लेकिन अभी तुम्हारे पास अपनी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं है। जब तक तुम पूरी तरह से जाग नहीं जाते, तुम्हें अंधा होने का नाटक करना होगा। इसे आत्म छुपाव कहते हैं। उन्होंने मुझे एक जोड़ी धूप के चश्मे और उन सभी 10 लड़कियों के पते की एक सूची थमा दी। उस पल में उन्होंने मुझे एक लंबी गहरी नजर से देखा और उनका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। फिर वह धुएं में बदल गईं और रात में विलीन हो गईं। अगली सुबह मैंने धूप के चश्मे लगाए, पता सूची को कसकर पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने एक लड़की को बिना सोचे समझे चुना और पते के सहारे शहर की ओर बढ़ गया। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो मैंने रास्ता पूछने का नाटक किया और टटोलते हुए उसके दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने घंटी बजाई। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। मैंने पिछली बार का वह टोकन निकाला और उनसे 1 साल के लिए मुझे अपने यहाँ रखने की विनती की। शुरुआत में उनका परिवार बहुत विनम्र था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरी गुरु अब नहीं रही, उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। मुझे आज भी साफ याद है, जब मैं 14 साल का था तब मैं 6ठी लड़की के यहाँ रह रहा था। उसका नाम बाई टिंगटिंग था। वह 16 साल की थी और पहले से ही बेहद खूबसूरत थी। उसकी वो भीगी भीगी शरारती आंखें साफ बता रही थीं कि वह एक दिन दिलों की धड़कन बनेगी। उसकी हर अदा में अमीरी झलकती थी। मैं वहाँ जितने दिन भी रहा, उसने कभी मुझे ठीक से नहीं देखा। मुझे पालतू जानवर की तरह समझा, मेरे साथ कमरा साझा करने से मना कर दिया और अपनी किसी भी चीज को छूने से सख्त मना कर दिया। और सबसे बुरी बात क्या थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं अंधा हूँ, वह मुझे हर दिन अपने पैर धोने, उसे मालिश देने और उसके लिए तौलिया लाने का हुक्म देती थी। अगर वह खुश नहीं होती थी तो मुझे खाना या सोना नहीं मिलता था। वह तो मुझे बाहर भी बंद कर देती थी। फिर जब मैं पूरे 1 साल बाद आखिरकार वहां से गया तो जैसे ही मैंने दरवाजा पार किया, उसने जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। हर एक पटाखे की आवाज मेरे सीने में सुई की तरह चुभ रही थी। मैं एक साथ गुस्से और टूटे हुए दिल से भर गया था और ये सिलसिला चलता ही रहा। मुझे सच में समझ आ गया कि किसी और की छत के नीचे रहना क्या होता है। हर नए घर में बस ठंडी निगाहें ही मिली। मैं दिन ब दिन उसी ठंडेपन के बीच बड़ा हुआ, लेकिन कम से कम मैंने वो साल बर्बाद नहीं किए। मैंने अपने गुरु से सीखी हर चीज में महारत हासिल कर ली और इसके